नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस नेता एवं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अजय सिंह। और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से आज जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं मैं रखूंगा और जानने का प्रयास करूंगा, और कृपया करके आप लोग ये वीडियो को पूरा देखें। स्वागत है सर हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल। सर हमारा पहला सवाल है कि जमालपुर अगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे, अभी ज़्यादा समस्या बनी हुई है सर बाढ़ कि सर बाढ़ के लिए उन लोगों के लिए सर क्या क्या उपलब्धि की गई है सर, जिससे कि लोगों को इनके समस्या ना बनी हो। क्योंकि हमने कल भी सर देखा है कि कुछ लोग जो है रोड पर कि आंदोलन कर रहे थे सर बाढ़ को लेकर के, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जितने भी थे सर। देखिए, कल जो जमालपुर प्रखंड के सिंघिया में लोगों ने आंदोलन किया था इसको लेकर के, और इसकी सूचना हमें रात में ही मिल गई थी। मैंने सीओ को कहा कि कल जा कर के आप बाढ़ पीड़ितों को देखिए और उनके घर घर जा कर के घूम करके इनकी सूची बना करके और जो सरकारी सहायता हो सकती है इसकी व्यवस्था कीजिए। और सीओ गए भी, कल वीडियो भी गए थे जमालपुर के। लेकिन समस्या एक सबसे बड़ी है कि जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की लगभग 10 पंचायतों में बाढ़ का प्रभाव रहा है, जिसमें धरहरा प्रखंड की 3 पंचायतें रही हैं, जमालपुर प्रखंड की 5 पंचायतें पूर्णतः प्रभावित थीं, और खड़गपुर प्रखंड में भी 3-4 पंचायतें जो थी, कोई आधी कोई अंश तक जो है प्रभावित रही हैं। तो जो लोग प्रभावित रहे हैं उनको तो निश्चित रूप से ही बाढ़ पीड़ित होने का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं बाढ़ के समय में घूम रहा था यहाँ, और इसके पहले भी जो पिछली बाढ़ आई थी ऐसी ही बाढ़ थी, उस समय पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कम्युनिटी किचन चल रहा था, सामुदायिक भोजन की व्यवस्था थी। इस बार वो नहीं के बराबर थी, कहीं कहीं जो है सो इसको किया गया। जबकि आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव से मेरी बात हुई, मैंने उनके माध्यम से कहलवाया नियम को, फिर जो है सो मुख्यमंत्री आवास में टेलीफोन करके कहा, वहाँ से भी सूचना आई, लेकिन जो है सो इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो ये इस बार बाढ़ की विभीषिका में जो लोगों को सहायता मिलनी चाहिए सामुदायिक किचन के रूप में, वो नहीं रही। लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई ठीक से। लोगों के लिए अब सड़क पे वो पुरुष तो कहीं चले जाएंगे, अपना मल मूत्र त्याग कर लेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई। पशुओं के लिए चारा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हुई। तो इस बार बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना। इन सभी के लिए सर दोषी कौन है? देखिए, दोषी कौन है नहीं है ये सबकी समझदारी में है। जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में व्यवस्था है, तो दोषी तो वही है, माने लाजमी तौर पर उसे दोषी माना जाएगा। और ये व्यवहारिक बात है कि जब आपके जिम्मे मालिक आप हैं, चाबी आपके हाथ में है, तो दोषी कौन हो सकता है? खजाना आपके पास में है, तो खर्च करने से किसने रोक दिया आप? आपके अकॉर्डिंग क्या क्या लोगों को मिला हुआ है सर अभी तक व्यवस्था सर बाढ़ में? देखिए, अभी तक उस समय जो पन्नी मुहैया कराई गई, चिवड़ा, चना, चीनी, सूखा राशन दिया गया, और शामपुर में एक कम्युनिटी किचन चला। इंद्रूख पश्चिमी पंचायत में एक जगह कम्युनिटी किचन चला। इसके अलावा जो है सो लोगों के लिए भोजन का कोई प्रबंध नहीं था। नंबर 1 बात हो गई। और पन्नी हो या सूखा सामान हो, ये भी माने पन्नी तो पर्याप्त बट नहीं पाई, और सूखा सामान जैसे तैसे बटा ही। उसमें लोगों की 1-2 लोगों की शिकायत है, तो उसको जो है सो किया जा सकता है, उसको ओवरलुक किया जा सकता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वार्ड जो है, आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ कि इटहरी पंचायत का 18 नंबर वार्ड है। उस वार्ड में लगभग जो है सो 900 से 1000 मतदाता हैं एक वार्ड में। अगर उनके घरों की संख्या हम पंचायत के लिमिटेशन के मुताबिक अगर देखेंगे तब तो कम हो जाएगी। तो इसका सही मूल्यांकन जो है तो वार्ड मेंबर बताएगा, वहाँ के ग्रामीण बताएंगे। तो कुछ हद तक राशन की व्यवस्था तो हुई, लेकिन इस वार्ड में पन्नी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, जबकि लगातार मैं आपदा प्रबंधन के जिला के पदाधिकारी को कहता रहा कि भाई आप इसका ठीक से मूल्यांकन कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ के संबंध में 2 महीना पहले एक मीटिंग सीटिंग होती है ज़िले में, और इसका मूल्यांकन किया जाता है कि बाढ़ आ जाएगी तो कहाँ क्या दिया जाएगा। तो 2 महीना पहले जिला स्तर पर मीटिंग हुई होगी, इसका मूल्यांकन हुआ होगा, और मूल्यांकन होने के बाद भी लोग असुविधा में रहें, यह तो दुखद बात है। जैसे कि बिहार सरकार कह रहे हैं कि अभी सर सरकारी खजाना जो कि हमने खोल दिया है और उन पर जो है सबसे पहले जनता का हक है, तो कहीं ना कहीं 7-7 हज़ार रुपया जो है जनता के अकाउंट में जा रहा है सर। तो इस पर क्या विचारधारा है आपकी सर? देखिए, एक होता है कंटीजेंसी फंड। जब बजट बनता है तो कुल विभागों के लिए फंड का अलॉटमेंट हो जाता है, उसके लिए राशि अलॉटमेंट हो जाती है, और आपदा के लिए भी राशि अलॉटमेंट होती है। और जब पूरा बजट पास हो जाता है, इसके बाद एक आता है विनियोग विधेयक। विनियोग का मतलब है कि विधानसभा ने पूरा बजट पास कर दिया, आपदा के लिए पास कर दिया, पूरी विधानसभा ने पास कर दिया, और विनियोग के माध्यम से सरकार को चाबी दे दी जाती है कि आप इस पैसे का उपयोग कीजिए। तो पूरे विधानसभा ने पास कर दिया आपदा के लिए, तो खजाना तो पूरे बिहार की जनता का है। चूँकि वहाँ बिहार के सारे जनप्रतिनिधि बिहार के जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं। ये खजाना जनता का है, सरकार का खजाना कैसा है भाई? जनता का खजाना है। और देखिए, सवाल ये है कि एक छोटी सी परिभाषा जो प्रजातंत्र के लिए दी गई है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि चुन दिया जाता है, इसके बाद जनता के लिए और जनता का जो मामला रह जाता है, तो अब जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है कि जनता का और जनता की सुविधा के लिए आप कैसे कैसे इंतजाम करेंगे। तो आपदा भी उसमें एक अंग है कि इस पैसे से जनता को जो सुविधा दी जा सकती है, जो आपदा में परिभाषित है कि किन किन कारणों के लिए दी जा सकती है, तो उससे दिया जाता है। सर बाढ़ में जो है किसान भाइयों को भी कुछ क्षति हुई होगी सर, तो इसके लिए क्या क्या व्यवस्था हुई है और मुआवजा कहाँ तक इनको जो है दिया जाएगा सर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जिला कृषि पदाधिकारी से बात हुई, और बाढ़ के समय में भी मैंने इनको कहा था कि जो जो लोग बाढ़ से प्रभावित, जिनकी फसल हो गई है, जैसे उदाहरण के तौर पर जहां आप बैठे हुए हैं, इसमें मौजा संग्रामपुर, मौजा पुरुषोत्तमपुर, मौजा तेलिया डीह, इसमें लगभग 500-700 एकड़ ज़मीन प्रभावित हुई है धान की फसल। वैसे ही नाकी पंचायत में भी है, उसमें बहिरा पंचायत में भी है, अग्रहण में भी है, और बढ़ौना के गौरा के इलाके में भी फसल प्रभावित है। तो इन इलाकों में किसान ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और बाढ़ का पानी जब पूरी तरह निकल जाएगा तो उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, ऑनलाइन आवेदन होगा, और प्रति हेक्टेयर हमको लगता है कि 13,600-700 रुपया सरकार ने बना रखा है कि 1 हेक्टेयर की क्षति पर हम इतना देंगे। तो चलिए ठीक है, 13,000 ही अगर आपदा के माध्यम से मिलता है, लेकिन उसका नुकसान तो अधिक हो गया है। सरकार को ये राशि बढ़ानी चाहिए। मुआवजे की जो मांग है उस राशि को बढ़ाया जाए सर। सरकार ने जो तय किया है कि प्रति हेक्टेयर माने खरीफ फसल के लिए इतनी राशि दी जाएगी,
गेहूँ, रबी फसल के गेहूँ के लिए इतनी दी जाएगी, चना और मसूर के लिए ये राशि दी जाएगी। इस राशि को, ये पुराना रेट हो गया, सरकार इसमें जो है को विचार करना चाहिए और ये राशि बढ़ानी चाहिए।